हरे कृष्णा। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो ये मेरी क्रिसमस भी है, तेरी क्रिसमस भी है, लेकिन किस किसी क्रिसमस है आज थोड़ा इसमें विचार करेंगे। वास्तव में सनातन धर्म इतना अद्भुत धर्म है कि सबका सम्मान करता है। और आप देखेंगे पूरी दुनिया में अगर कोई देश है जिसमें सब प्रकार के धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो वो है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत वर्ष। तो यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर भले ही ज़ोरास्ट्रियन और पारसी भी रहते हैं जो कि अपने देश से निकाले जा चुके हैं, वो भी यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। तो ऐसा भारत देश है मेरा, अरे भारत देश है मेरा, तो सबका सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए जब प्रभुपाद जी हमारे जो वेस्ट में थे तो वहाँ पर एक समय जो वो लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ के कुछ लड़के आ गए और स्टेज पे उन्होंने हुड़दंगबाजी करनी शुरू कर दी और श्री प्रभुपाद जी को चैलेंज किया, स्वामी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जीसस क्राइस्ट। और हमारे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही विनम्र श्री प्रभुपाद जी ने बोला, वेल वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लोटस फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। वाओ, व्हाट अ रिस्पेक्ट, अमेजिंग इजंट इट। बल्कि प्रभुपाद जी बोला करते थे, वी सी जीसस क्राइस्ट एज गुरु, ही वाज अ ग्रेट मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड। तो हमारा भारतवर्ष, हमारा सनातन धर्म, हमारे संत महात्मा, ये तो सारे धर्मों का और उन धर्मों में रहने वाले जितने भी संत महात्मा हैं उनका करते हैं सम्मान। तो लेकिन बाहर कुछ फिलोसफर जो कि भारत में आए स्पेशली, उन्होंने भला भारत के लिए क्या रिपोर्ट दी ये देखिए। तो ये है सेंट जेवियर जो कि भारत में आए और भारत में आकर के इनके नाम पे कई स्कूल्स भी खुले हुए हैं। सेंट जेवियर का क्या कहना था, आप स्क्रीन देखिए क्या कहना था इनका। इनके अनुसार द हिंदूज आर एन अनहोली रेस, दे आर लायर्स एंड चीट्स टू द वेरी बैकबोन, देयर आइडल्स आर ब्लैक as can be ugly and horrible to look at, smeared with oil and smell in an evil manner। तो ये हमारे बारे में विचार हैं सेंट जेवियर्स के। नो डाउट कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जो कि जिन्होंने काफी प्रशंसा भी की है हमारे भारतवर्ष की और हमारी भारतीय संस्कृति की, लेकिन ऐसे भी सेंट्स हुए जो कि यहाँ पर आए और उनके आगे हालांकि सेंट का टाइटल भी लगा हुआ है, लेकिन इतना जहर, अरे बाबा। अब हालांकि लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस देखा जाए तो लोग ये मानते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट का ये अपीयरेंस डे है, उनका बर्थडे है, इस दिन उनका प्राकट्य हुआ था। लेकिन अगर कोई जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़े बाइबल के अंदर तो ये भी नहीं पता कि वो किस दिन आए थे, कौन सा सीजन था, दिन था, रात था, उस वक्त क्या नक्षत्र थे, किसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। यस, हालांकि हमने अपने सारा जो कैलेंडर बना के रखा है वो हमने जीसस क्राइस्ट के अनुसार बना के रखा कि उनसे शुरुआत हुई है। तो आज 2022 साल हो गए हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म हुए। उसके पहले का समय था वो था BC यानी बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद एनो डोमिनी यानी कि उसके बाद का समय। तो हमने जीसस क्राइस्ट के प्राकट्य को, उनके बर्थ डे को हमने मान लिया है एज अ बेंचमार्क फॉर आवर कैलेंडर। और इसलिए आज हम देखते हैं भारतवर्ष के अंदर बहुत ही उत्साह के साथ, पूरे जोर शोर के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है 31 की रात को, और अगला दिन है फिर 1 जनवरी, तो इस प्रकार से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। यस, तो उस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं जिसमें कि वैसे देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैथ्यू ने एट द मैस पर ये कहा कि ऑन द ईस्टर्न होराइजन आई कुड सी अ ग्लोइंग स्टार, दैट्स इट। और कुछ और कोई डिस्क्रिप्शन तो मिलता नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी जीसस क्राइस्ट को माइथोलॉजी नहीं मानता, और हम भी नहीं मानते, हम तो पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जिनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है कि वो कहां पर आए और उस वक्त कॉन्स्टिलेशन क्या थी, उस वक्त कौन से नक्षत्र थे, एग्जैक्ट डेट कौन सी थी, साल कौन सा था, ये पूरी तरह से वैलिडेटेड है, लॉजिकल है, सेंसिबल है। और सब प्रकार के प्रूफ्स जो हैं वो आपस में कोइंसाइड ही करते हैं, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। इवन देन देयर आर पीपल, देयर आर मेनी क्रिश्चियंस हु से वेल रामा ही वाज जस्ट अ माइथोलॉजिकल फिगर। तो जिनके बारे में, जिनकी जेन्युलॉजी क्लियर है, जिनका बर्थ ईयर, उनका सीजन, उसमें कॉन्स्टिलेशन, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, इज अ माइथोलॉजिकल पर्सन। और जीसस क्राइस्ट को लेकर के बल्कि उनकी जेन्युलॉजी भी क्लियर नहीं है। मैथ्यू के अनुसार तो अब्राहम के 41st जनरेशन के बाद आते हैं जीसस क्राइस्ट, और ल्यूक के अनुसार 59th जनरेशन में आते हैं जीसस क्राइस्ट। सो जॉन, मैथ्यू, लूक एंड मार्क, इन 4 डिसाइपल्स ने जीसस क्राइस्ट के बारे में दुनिया को बताया, लेकिन आपस में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस बनती है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स देयर मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस इन देयर डिस्क्रिप्शन अबाउट Jesus Christ. So even though ontologically we do not know anything about Jesus Christ, बल्कि 31 years जो Jesus Christ के हैं वो क्लियर नहीं है कि वो कहां पर थे। तो एक बुक है जिसका नाम है एक्वेरियन गॉस्पेल, जिसके अनुसार वो एक्चुअली इंडिया में आए थे और इंडिया में वो रहे थे जगन्नाथपुरी में, और वहां पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लिया था कि अब आगे जाके मेरे को धर्म की शुरुआत करनी है। काफी जंगली लोग हैं जिनको मुझे प्रचार करना है, जिनको प्रचार करूंगा ये लोग मुझे क्रूसीफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझ पर कृपा करें।
तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे जगन्नाथपुरी, और फिर वापस गए, और फिर उन्होंने प्रचार इत्यादि शुरू किया। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई घटनाएं हैं, कई ऐसी डेट्स हैं, एविडेंसेस हैं जिन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑल्दो वी हिंदूज वी हैव ऑल रेवरेंस फॉर जीसस क्राइस्ट। पुत्र के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगा होता है, तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं, एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ये आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड आल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। और हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ये बता रहे दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड बिकॉज ही इज सन ऑफ गॉड, तो इसलिए जिस तरह से भगवान पूजनीय है तो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो जो गुरु होते हैं वही रास्ता दिखाते हैं, और जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं उनका रास्ता। ऐसे नहीं जीसस क्राइस्ट रास्ता है तो उनके ऊपर हम चल करके जाएंगे भगवान की ओर, नॉट लाइक दैट, पर उनकी शिक्षाएं जो है वो रास्ता है, नो डाउट। तो इसलिए हम जीसस क्राइस्ट का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए गुरु तुल्य है, नो डाउट। लेकिन भगवान कौन है जिनके लिए वो संदेश लेकर के आए थे? ही केम विद द मैसेज ऑफ लव फॉर गॉड, एंड हु इज दैट पर्सन? और वो है उनके पिता, और वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं अहम बीज प्रजापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज सर्व योनिषु, यस। और जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं दैट आई एम द सन, फादर बोल रहे हैं दैट यस आई एम द फादर। सो दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड ही सेंट इज वन ऑफ हिज माइटीएस्ट सन्स as a messenger to spread the message of love, divine love, which is of devotion, which is of bhakti. तो क्रिसमस पे आइए मिलकर के हम आशीर्वाद लें जीसस क्राइस्ट का कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, उनके नाम के प्रति हमारी प्रीति बढ़े, और हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जीसस क्राइस्ट को ऑन दिस क्रिसमस ईव। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस क्रिसमस। हरे कृष्णा।